आप सभी श्रोताओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बंधुओं, एक शब्द है क्रोध, आवेश, और इस शब्द से कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे हम सब परिचित हैं। जीवन में जब क्रोध आता है तो अचानक से जीवन क्षित विक्षित हो जाता है। या तो हम अपना नाश कर लेते हैं या हम जिस पर क्रोध कर रहे हैं उसको कोई हानि पहुंचा देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि क्रोध से बेकार चीज दुनिया में कोई और बनी ही नहीं है। तो मैं अपने समस्त साधकों से, खास तौर पे युवाओं से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि जीवन से आवेश को कम करिए, क्रोध को कम करिए, और धीरे धीरे आपको एक ऐसी आदत हो जाएगी सहजता में जीने की, आनंद में जीने की, अपने आप में जीने की आदत हो जाएगी। तो क्रोध पर नियंत्रण किया जा सकता है। मैं कई बार ये कहता हूं कि क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, क्रोध हमारी बुरी आदत है। उसको हमने स्वयं पैदा किया है और उसको चाहें अगर इसका अभ्यास किया जाए तो हम स्वयं ही इसका प्रशमन भी कर सकते हैं, इसको समाप्त भी कर सकते हैं। एक चीज और है, क्रोध का बड़ा भाई है भय, डर। जब गुस्सा आएगा, जब क्रोध आएगा तो अपने से कमजोर पर आएगा, अपने से शक्तिशाली पर कभी क्रोध नहीं आएगा। आप देख लेना, आप जब भी क्रोध करते हैं तो अपने से कमजोर व्यक्ति पर करते हैं, अपने से बलवान व्यक्ति पर आप क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पिटने का चांस ज्यादा रहता है। तो क्रोध यदि किसी से डरता है तो वो है भय, उसका बड़ा भाई है डर, भय। श्री कृपालु जी महाराज का कहा हुआ यह कथन इस परिप्रेक्ष्य में सत्य ही है कि जीवन में क्रोध रूपी दोष जब आ जाता है तो वो अपने साथ बहुत सारे दोषों को लेकर के आता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज जी, हमारे अंदर क्रोध तो नहीं है लेकिन लोभ व्याप्त है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने लोभ को तो जीत लिया लेकिन क्रोध नहीं गया है अभी। हमने क्रोध को जीत लिया, कामनाएं बची हुई हैं। तो श्री कृपालु जी महाराज इस विषय में कहते थे कि जिसके जीवन में क्रोध है उसके जीवन में ये सारे दोष अनायास आ जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने काम को जीत लिया तो आपके जीवन में कामनाएं नहीं हैं, क्रोध चला गया, क्रोध है, कामनाएं चली गईं। वस्तुतः कामनाएं, काम, मोह, ये सारे जितने भी दोष हैं वो इनमें से कोई एक अगर आ जाता है तो ये सब उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। ये सब कहीं ना कहीं क्रोध का आधार बनते हैं। कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा? क्रोध आएगा। कोई ऐसी वस्तु जिसमें आपका अत्यंत मोह है, जिसे आप हर कीमत पर, हर हाल में पा लेना चाहते हैं, वह वस्तु यदि आपको प्राप्त नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। क्यों नहीं मिली? ये प्राप्त क्यों नहीं हुई? तो जीवन में एक ही प्रयास करना चाहिए कि जीवन से क्रोध समाप्त हो, आवेश समाप्त हो और हम सब प्रेम की, सामंजस्य की, सौहार्द की धारा में प्रवाहित हो जाएं। यद्यपि आज के समय में ये बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है लेकिन असंभव नहीं है। हमसे किसी ने एक बार पूछा कि क्रोध जब आए तो उस समय
करना क्या चाहिए, उस समय कैसे हम पता करें कि और कैसे उस क्षण को टालें जिससे हमारा क्रोध किसी के विनाश का कारण ना बने। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो हमने कहा कि देखो भाई, बात ऐसी है, जब क्रोध आ रहा हो तो उस समय कोशिश करिए कि एक क्षण के लिए आप लंबी गहरी सांस लें और अपने मस्तिष्क पर थोड़ा सा बल दे करके चीज़ों को समझने का प्रयास करें। जिस संदर्भ में क्रोध आ रहा है, जिस विषय के ऊपर हमें क्रोध आ रहा है, उसी विषय को थोड़ा आप गहराई से या आप बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके क्रोध का कारण कुछ है ही नहीं। आप व्यर्थ में ही अपने ईगो को पुष्ट करने के लिए, अपने अहंकार को सुरक्षित रखने के लिए क्रोध कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप क्रोध करें और आपको ऐसा लग रहा हो कि अब मुझे गुस्सा आने वाला है, अब मुझे क्रोध आने वाला है, तो कृपया कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए वह स्थान छोड़ दें और किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। तो वो समय अगर निकल गया, वो समय अगर टाल दिया गया, तो हो सकता है कि परिस्थितियां भी बदल जाएं। हो सकता है कि घंटों के बाद या कुछ समय के बाद वो सिचुएशन वैसी ना रह जाए। मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आता है, जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की और कहा कि सुग्रीव सुन, सुग्रीव मारे हूँ बाले ही एक ही बाण। सुग्रीव, हमने आपसे मित्रता की है आपकी दीनता देख करके। हम दीन बंधु हैं ना। और बाली ने जिस प्रकार के अत्याचार तुम पर किए हैं, मित्र, मैं वचन देता हूं कि मैं बाली को एक ही बाण में मार दूंगा। घटनाक्रम हुआ, बाली का प्राणांत हुआ। बहुत सारे धर्म चर्चा भी हुई। बाली ने कहा कि हे राम, आपने मुझे क्यों मारा, आदि आदि। इन सब बातों पर हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन इसके पीछे जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और सुग्रीव ने श्री राम को यह वचन दिया था कि मैं माता सीता की खोज करने में आपकी सहायता करूंगा, लेकिन जैसे ही राज्यमद आया, जैसे ही पद प्रतिष्ठा दोबारा वापस हुई, तो रामायण में लिखा है कि सुग्रीव ने राम के कार्य का विस्मरण कर दिया। राम के कार्य को सुग्रीव भूल गया। तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, सुग्रीव तो राज्यसत्ता में राज्य पद प्राप्त करके विलासिता में इतना रम गया है कि वो हमारे कार्य को ही भूल चुका है। वो अब हमारी सुध ही नहीं ले रहा है। तो एक बार आप जाइए और उनको जाकर के समझाइए कि अगर उन्होंने हमारे कार्य को पूर्ण करने में सहायता नहीं की, तो जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, वो बाण आज भी मेरे तरकस में है। मैं उसी बाण से सुग्रीव को भी मार सकता हूं। एक बार जाइए और इसको समझा के आइए। कहना कि कल भगवान श्री राम आएंगे और जिस बाण से बाली को मारा था, उसी बाण से तुमको भी मार सकते हैं वो। तो लक्ष्मण मुस्कुराए और कहा कि हे राम जी, जब आपको दंड ही देना है, जब आपको मारना ही है, तो फिर कल के ऊपर इसको क्यों छोड़ते हो? आज ही चलिए, आप ही नोटिफिकेशन दीजिए, आप ही उसको सचेत करिए, और अगर वो नानुकुर करता है तो आज ही खेल समाप्त कर दीजिए, आज ही काम तमाम कर दीजिए। ये कल के ऊपर क्यों छोड़ते हो? जब मारना ही है तो वो जो काम कल करना है वो आज ही कर दीजिए। तो इस प्रसंग से हमको यह सीखने को मिला कि लड़ाइयाँ, गुस्सा, क्रोध, आवेश कल पर टाल देने चाहिए। ये कल देख लेंगे आपको। अगर कोई आपसे लड़ने के लिए तैयार हो, आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो, तो उससे ये कह के निकल जाओ कि भाई आज नहीं, तुम कल हमें इसी स्थान पर मिलना, तुमको हम कल देखेंगे।
तो अगर आज को टाल दिया गया, वर्तमान परिस्थितियों को टाल दिया गया, तो यह संभव है कि शायद वो परिस्थितियां विनाश का कारण ना बने, वह क्रोध आपका विनाश ना करवाए। तो क्रोध को कल पर टाल दीजिए। कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा जीवन में क्रोध का स्थान ना हो। प्रार्थना करिए और ईश्वर का भजन साथ में करते रहिए, जिससे आवेश का दमन हो, क्रोध जीवन में कम आए। इसी प्रार्थना के साथ आप समस्त साधक भक्त वृंदों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।